आपकी गोद में बैठ जाऊं, अब कहो वैसा कर लूं, मगर ये झंझट हमको नहीं चाहिए, आप चलो मैं पीछे चलो। ऐसा किसने किया? भगवान योगेश्वर के पास अर्जुन ने मांग लिया कि रथ आप संभालो, मैं पीछे बैठा हूं। ऐसा भगवान है, परम सत्य को देखो तो सही कैसा है। उसने बोला गुजराती में, हमारे नरसिंह मेहता जी ने एक पंक्ति लिख दी हो गुजराती में। जूनागढ़ में गिरनार में उनको भी बाबा रामदेव कहीं मिल गए गिरनार की गोद में, तभी तो वो बोलता है ने, अखिल विश्व में एक तू श्री हरि, एक तू श्री हरि, अखिल विश्व में, अखिल भारत में नहीं, अखिल राजस्थान में नहीं, अखिल गुजरात में नहीं, अखिल महाराष्ट्र में नहीं, अखिल यूपी में नहीं, एमपी में नहीं, मद्रास केरल में नहीं, बिहार बंगाल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, कई राज्यों का नाम लिया। उसने एक ही बात बताया, अखिल विश्व में एक तो श्री हरि, एक तो श्री हरि। ऐसे सब हो गए, इनका सब सोचना कि इनका मिला हुआ बाबा जी से कहीं न कहीं हो गया। सबका मालिक एक। महाराष्ट्र में साईं को बाबा जी संत के रूप में मिल गए और उनको बता दिया कि बेटे सबका मालिक एक है। आपको अगर लगे कि रामदेव बाबा का शासन क्या है, शासन क्या है, आपको अगर लगे ना ऐसा कि क्या शासन है, तो ये शासन है। कहाँ? जमीन पे नहीं, अपने हृदय में, हृदय में उसका शासन है। कैसे है? हृदय, हृदय एक आत्म परमात्मा, एक परमात्मा को स्वीकृत कर ले अगर हमारा हृदय, तो सोचना कि रामदेव जी बाबा का शासन वहां लग गया। एक परमात्मा। आप तो बोले हम ये संप्रदाय के, हम ये संप्रदाय के, हम ये संप्रदाय के। अरे बाबा, सब संप्रदाय की सब नदियां समंदर में मिल गई, बाद में बताओ तो सही कि गंगा कहाँ गई, यमुना कहाँ गई, ये सब कहाँ गई? सब नदियां समंदर में मिल गई, सो कहाँ गई? कहाँ गई? है जी जाती न पूछियो, जाती न पूछियो, वीरा कोई संतरी। निवारो भैया, एक शमशेर उठाओ। मौन करो तलवार को, ये आत्मा रूपी हीरा है, इनका मोल किया करो भैया। ये बार बार नहीं मिले, ये बार बार नहीं मिले। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान को क्या करेगा? वो तो शमशेर को छिपाने के लिए रखा हुआ, इस म्यान को क्या करेगा?
ये बयान को क्या करेगा? ये तो बयान हो गया, किसका डीकरा हो गया, किसका चाचा हो गया, किसका भतीजा हो गया, किसका मामा हो गया, किसका भांजा हो गया। इसको क्या करेंगे? सब लोगों ने बयान बांट लिया। इसको मेरा मामा है, बोले मेरा चाचा है, बोले मेरा, कोई बोले मेरा। हमारे काठियावाड़ में क्या हमारो साधु भाई छे, साधु भाई छे। अरे पर तारा बाप नो दीकरो तो कि तुम्हारो भाई छे पण हमारो साधु भाई छे। पड़ा रहने दो बयान, जाति न पूछियो संत की। वो नदियां सब समुद्र में जा चुकी, फिर ढूंढनी बहुत कठिन है। ऐसे संत के घर में जा चुके, फिर उनको जातिवाद से पकड़ना वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि जातिवाद से पकड़ोगे ना तो कुछ नहीं पाओगे। संत और कोई घराने में से, कोई घराने में से कैसे बड़ी बड़ी मैदान में सब कोई खेलन जाए, जात बरन को काम नाई, हो जो शीश देत ले जाए। जात बरन को काम नहीं भाई, शीश देत ले जाए। हमारे गंगा सती राजपूत घराने में उनका शरीर अवतरित हुआ था गोहिलवाड़ में, और वो मां ने अपने पति को कहड़ समझी, इनको भगवान मान लिया, और पति ने अपने सदगुरु को भगवान मान लिया, और दोनों पति पत्नी जति सती हो गए। और सती होके गंगा सती ने लिखा, गंगा सती ने लिखा, जाति भाती नहीं गुरु जी ना दे तुमा, नहीं कोई पुराण नो विकार, पुराण नो विकार। जाति पड़ो छोड़ी जाति माया वो, रमाड़ू बावन थी विकार, यही तो आवरण है। ये दृष्टि से देख रहे हैं
दृष्टि से देख रहे। अभी बात बताई तो सब बात साथ ये भी बात बता दो कि भाई ये कथा सत्संग कहाँ तक है? कान है तहां तक। और कान ही नहीं तो क्या करे कथा सत्संग को? कान नहीं है, कान नहीं है, सुनने का बधिक बना है, बहरा है कान से, उनको कथा सत्संग क्या करे भैया? और कान है मगर सुनना नहीं तो क्या करे? कान है इतने लंबे चौड़े मगर सुनना ही नहीं, तो कुछ भी बोल लो मेरे को क्या? उनको सत्संग क्या करे? कहीं कहाँ की बात करो ना, हम तो कुछ बात नहीं कर रहे, हमारा प्रायश्चित कर रहे हैं। और वेद शास्त्रों की बात करो मगर सुनना ही नहीं तो क्या करे? कान ही नहीं तो क्या करे? अरे कितनो अच्छो दर्शन भगवान साक्षात प्रकट हो चुको, किंतु तेरे पास आंख ही नहीं तो क्या करे? अरे अर्जुन के पास आंख थी तो भी भगवान योगेश्वर ने बताया कि भाई तेरे को दूसरी आंख देनी पड़ेगी। क्यों? कि ये आंख तेरी अपना अपना देख रही है, ये मेरा है, मेरा है, मेरी मौसी का है, मेरी फौजी का है, मेरा है। यही आंख है तेरी कमजोर है, इनकी तासीर लूज हो गई है, ये आंख सीमित है। मेरे पास एक आंख दूसरी है, तेरे को वो दे दूं मैं, और दूसरे हैं वो किसके हैं वो भी तो देख ले। अर्जुन बोला ऐसी आंख है? बोले हाँ, मेरे को लगा दो। तो नेत्रमणि लगा दिए भगवान ने अर्जुन को। योगेश्वर भगवान, भगवान कृष्ण नेत्रमणि लगा दिए अर्जुन को। अर्जुन देखने लगा, सबको देखने लगा, तो सबके अंदर कृष्ण 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 कृष्ण, जहां देखो जिनको देखो सबके अंदर कृष्ण 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 कृष्ण। अरे ये नेत्रमणि कैसो? अर्जुन तो आंख पहुंच के फिर देखने लगो, अरे ये तो सबके अंदर कृष्ण कृष्ण। फिर अर्जुन ने चोरी से देखा कि कृष्ण के अंदर कौन है वो तो देख लो। सबके अंदर कृष्ण है तो कृष्ण के अंदर कौन है? धीरे से चोरी करके देखो कृष्ण के अंदर क्या है, तो सब लोग हैं वो सब कृष्ण के अंदर दिखाई पड़े। अरे बाप रे, इतनो सकल सृष्टि, ये ब्रह्मांड पूरा तुम्हारी अंदर, तो तुम कौन हो? तुम कौन? दूसरी आंख भगवान बोले मेरे को देखना है तो मैं दूसरी आंख देता हूँ, नेत्रमणि से तो सबके अंदर क्या है वो दिखाई देगा। दूसरी आंख मैं दे दूं तेरे को तो मेरे अंदर क्या वो दिखाएगा। भगवान ने दूसरी आंख दी, उसको क्या कहते भैया? एक चर्म चक्षु है, एक चमड़े की आंख है, वो चमड़े को ही देखती है। सुन लो, ये चमड़े की आंख चमड़े को देख रही है, इसे आगे नहीं देख सकती है, चमड़े को देखती है, चमड़े को देखती। काला गोरा पीला ये सब चमड़ा, चमड़े क्या। मीराबाई को रोहिदास जी गुरु मिले तो उन टाइम मीराबाई के जो घराने थे, इनके खानदान वाले थे, उन्होंने काशी में केस लगा दिया कोर्ट में कि रोहिदास चर्मकार है, शूद्र है, और चमार होके हमारे राजपूतों की डिग्री हमारी बेटी का वो गुरु कैसे हो सकता है? बिल्कुल असत है। रोहिदास को पूरा दंड मिलना चाहिए। काशी के महाराज ने इन दोनों का मिलावा किया, मीराबाई को बुलाई, बेटी ये तेरा गुरु है? बोले हाँ। रोहिदास जी को बुलाया, अरे वो चमार हमारे काशी का चमार है चमार? बोले हाँ मैं चमार। अरे वो तो हम पहचानते कि तू चमार हो, मगर ये बात करते हैं कि तुम मीरा का गुरु है। रोहिदास जी ने बोल दिया कि मीरा मेरे को गुरु मान रही है, इनसे पूछो बेटी ये तेरा गुरु है? बोले हाँ मेरा गुरु है। अच्छा तो तुम शूद्र हो गए, चमार हो गए, हमारे क्षत्रियों की, हमारे राजवंश की ये डिग्री है, इनका गुरु क्यों और कैसे हो सकता है? शास्त्र में इसका निषेध है। रोहिदास ने बोल दिया, आप सब सुने ठीक से। काशी नरेश महाराज मैं चमार हूं, चमड़े को चूथ रहा हूं,
किंतु मैं तो मुर्दे मुंह चमड़े को चुथ रहा हूं। संसार में देखो, फिर मेरे से पूछो कि तुम चमार कौन हो। मैं तो मुर्दे चामड़े को चुथ रहा हूं। अपने पास रखा तो चमड़ी काटने का, वो औजार लेके रोहिदास ने ऐसे लगाया अपनी छाती में और दिखाया, इसको तुम ब्राह्मण कहते हो, ये जनोई को ब्राह्मण कहते हो। काशी महाराज ने कह दिया कि अब तुम मेरा का गुरु सही हो। अब तो ये बात मैं कह रहा था, पतित को पावन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सबका जो हो सकता है वो पतितों को पावन कर सकता है। चर्म चक्षु है, चमड़े को देख रही है भैया, और चमड़े के ऊपर मोह लग रही, दृष्टि की मोह चमड़े की पर लग रही। अर्जुन को दूसरा दृष्टि दिया कि तू इनका चमड़ा देख रहा है, किंतु इनके अंदर क्या है वो तो देख। उन्होंने देखा अंतर्दृष्टि से। भगवान ने उसको तीसरा दृष्टि दिया, दीर्घ दृष्टि दिया। भगवान ने उसको चौथा दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि दिया। तो पर भी दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वो सही रूप परमात्मा को पहचान नहीं सकता था कि वैराट है क्या। भगवान रामदेव जी महाराज ने एक कार्यक्रम किया हुआ है, इनके कथा में ये सब आएगा। उन्होंने धर्म स्तंभ उठाया है, चारों ओर से इनके प्यारे आत्माओं को बुलाया हुआ है। उनमें कोई जाति पाति नहीं है, सबको बुलावा कर दिया है। और धर्म स्तंभ उठा के पचरंगी नेजा लहरा के गुरु की धरती पे बैठ के उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर ये छत्र छाया में आप आ जाओ, ये 5 तत्वों का रंग, ये 5 तत्वों का शरीर एक है, ये 5 तत्वों का रंग एक है, और उनका जो नूर है, ये शरीर का जो नूरी है, और दोनों एक है। ऐसा कहकर भगवान ने सबको ऐलान कर दिया, आओ ये धर्म स्तंभ की छांव में आप आ जाओ, तो आपकी कोई भी शिकायत हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये वैराट्य दर्शन, सभी शरीरों के अंदर रहने वाला परम सत्य एक है, ये दृष्टि देखने की जब मिल जाए तब सोचना वैराट दृष्टि मिल गई। तुलसीदास को ये दृष्टि मिल गई थी, उन्होंने बोल दिया सिया राम मई सब जुग जानी। जगत की जितनी स्त्री है वो मेरी माँ जानकी है, जगत के जितने पुरुष है मेरे पिता राम है। सिया और राम मई सब जुग जानी। हमारे गिरनार की छाव में परब जगह है, और परब धाम में एक अमर माँ करके यादव अहिर की लड़की थी। अमर अमर कई जन्मों की इनकी प्यास थी कि ऐसा परिपूर्ण कोई सत्पुरुष मिल जाए, कोई इनके भीतर का भाव हमें मिल जाए, या तो परम सत्य का राह मिल जाए। तो देवीदास बापू ने उसको बताया कि बेटी अमर देख 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 बेटी, सब में रहने वालों एक है। वो हमारे देवीदास बाबू क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? रक्त पीत वाले दर्दियों को गाँव में एक आदमी को रक्त पीत होता है ना, तो उसको उठा के समंदर में फेंक दिया जाता है, और ये देवीदास बाबू समंदर में से उसको निकाल निकाल के अपनी जगह में लाते थे। उनको वनस्पति का रस लगाते हैं, उनको मिट्टी लगाते थे, इनको धूप भस्म भभूति लगाते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, उनका रोग कष्ट मुक्त करते थे, उनको नया जीवन देते थे, उनके हृदय में भगवान की श्रद्धा की ज्योत जगाते थे। ऐसे हमारे देवीदास बाबू अमर माँ को दिखाया, बेटी इन सब में रहने वाला तो एक ही है, चाहे काला चमड़ा है चाहे गोरा चमड़ा है, कहीं रंग बेरंगी चमड़ा है, किंतु इनके अंदर रहने वालों
परम सही, परम सत्य, परम परमात्मा एक ही है। ऐसे सिया राम मई ऐसे अमर माँ ने बोल दिया कि 18 वरण मां मारो हिरलो रमे। मारा हृदय नी वातो बीजो कौन जाने। 18 वरण मां मारो हिरलो। आत्मा रूपी हीरो बधाई में प्रकाशित थे। आत्मा रूपी हीरा सब में प्रकाशित हो रहा है। इनके प्रकाश से तो तुम हमें देख रहे हैं। ऐसे जलाराम बाबा मिले ना तो उनके गुरु महाराज भोजन राम ने बता दिया कि जला देखत सब में राम, तो नाम में लीन हो जा तो तुमको दृष्टि मिल जाएगी भैया। नाम में लीन हो जा, नाम में लीन हो गया तो देखत सब में राम। राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताको पदवंदन की। यही दृष्टि भगवान योगेश्वर ने अर्जुन को दी। किंतु हमारी पास आंख है, दर्शन नहीं करना तो नहीं भी कर सकते भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे तो कई बाबा लोग आते जाते रहते हैं और बड़बड़ाते, लोगों को जमा करते, नहीं देखना है, नहीं सुनो। तो एक महात्मा ने बोला है, क्या बोला? जी भाई अंधा अरी से को क्या करे, क्या करे मूर्ख माला काफिर तस्बीह को क्या करे। गटर में घोर अंधेरा रे वर्तन जोई वस्तु रे। यदि भाई बगला मोतीड़े को क्या करे, मोतीड़ा हंस को चारों रे। एक कथा कीर्तन है किंतु कान है, दर्शन है किंतु आंख है, किसी को गुणगान गानो किंतु जीभ है तो, और किसी की प्रति दया करनी मगर हृदय में हो तो, हृदय में ही नहीं तो किसके पर दया कर सकते हैं? अपने हृदय में नहीं। तो मैं आपसे ये निवेदित करता हूं, बहुत खुशी हो रही हमें। बाबा प्रेमनाथ जी बाबा और महाराज जसवंत सिंह जी और महानुभाव सब वडील तोर वंश के बड़े प्रेम से आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सब कृपा ये चैतन्य समाधि में विराजमान रामदेव जी महाराज की है। हमारी कोई चतुराई को, हमारी कोई होशियारी को देखने सुनने के लिए नहीं, मगर बाबा ही इनको कहते होंगे कि एक बच्चा बड़बड़ा रहा है, उनके पास जाके बैठो। इसी वजह से हम पूरे सद्भागी हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, आप कोई भी भाव से माने, हमें उन आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि रामदेव बाबा की पूर्ण कृपा है। और मैं ऐसा भी मान रहा हूँ, आप जो कष्ट से आए हो, जो कष्ट को मिटाने के लिए उत्सुक हो, इनके लिए कुछ धीरज रखो। जल्दी भाग जाए, जल्दी ये मिट जाए, अरे ये मिटा के क्या करोगे? वहां अच्छे हो जाओगे तो कोई बुरी कोई दूसरी बाबत में फंस जाओगे। भाग के क्या करोगे भैया? भाग भाग के तो इधर आए हैं। देखो, किसी ने आपको बुलाया, किसी ने रास्ते में किसी ने आपको कोई बात बताई कि कहाँ जाता है, मर जाएगा वहां जाएगा, तो बताया किसी ने?
कोई आपके रास्ते में बाधक हुई, सही कहो, अपने दिमाग से जो कुछ बिगाड़ा वो बात अलग है, अपने दिमाग से कुछ बिगाड़ दिया वो बात अलग है। तो भाई यहाँ ये करने का नहीं, वहां जाके वो कर दिया, फिर मार खा गया, तो क्या वो बात अपने बस की है, उनके बस की नहीं। उन्होंने बोला तो आंख बंद करके मेरी प्रति श्रद्धा की जोत जगा के चला, मेरा दरबार खुला है। तो सोचो तो सही, यहाँ से कितने हजार किलोमीटर लगता है, बीच में कितने समंदर आते हैं और कितनी तूफान आती है, कितनी वाजड़ी आती है, और इंग्लैंड से अमेरिका से वो लोग यहाँ आ जाते हैं और यज्ञ की आहुति में बैठ जाते हैं। तो अपन तो सोचे यहाँ अपन आने में क्या ट्रबल है, वो लोग वहां से आ सकते तो यहाँ से अपन नहीं आ सकते। सब बाबा की प्रति भाव जुड़ के आते हैं, भाव संबंध से आते हैं। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो तुम्हारा भाव नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों का भाव है। हमारी 5वीं पेटी को एक पूर्वज वहां से चल के यहाँ आयो तो, और यहाँ से कपड़े को घोड़ों खाते पे लेके फिर वापस उधर वो पुरुष आयो तो, हमारे 5वीं पेटी के परपिता यहाँ से वहां से चल के इधर आए तो, और यहाँ बाबा की झांकी लेके यहाँ से कपड़े को घोड़ो लेके फिर वहां अपने स्थान पे वो स्थापित कर दियो। हमको पता ही नहीं था कि कौन रामदेव है, कहाँ रामदेव है। आज मेरे को कोई पूछ रहा है, बाहर घूमता फिरता हूँ, बाबा रामदेव जी की बातें कर रहा हूँ, तो पूछ रहा है कि बाबा रामदेव जी का कोई चोपड़ा नहीं है, कोई बड़ा बड़ा पुस्तक श्री रामायण भागवत जैसा तो नहीं है, वेद शास्त्र में तो उसका कोई उल्लेख नहीं है। अरे मैंने बोला कहा नहीं है बाबा, वेद शास्त्र से बाहर कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कहा नहीं है। तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है तो संप्रदाय से बंधा हुआ है, पंथों से बंधा हुआ कि यही मेरा संप्रदाय है। एक आदमी ने मेरे को बता दिया हरे कृष्ण मिशन का था, हरे राम। उसने मेरे को बताया कि तुम क्या कर रहे हो, ये घोड़े पे कौन बैठा है। मैं बोला तेरा पिता बैठा है घोड़े पे। अरे इसको तुम भगवान मान रहे हो। मैं बोलो क्यों नहीं माने। अरे ये भगवान नहीं है, ये तो भक्त है। संत लोग जैसे होता है ना, ऐसे संत हो गए हैं, कि भगवान थोड़ी है। अरे भला आदमी, तेरे को पता नहीं कि संत बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं। तूने तो बहुत अच्छी बात बता दी है। तो संत बता रहा है ना रामदेव जी को, तो संत तो भगवान से भी अधिक होता है। तेरा भगवान तो मर गया सो मर गया, उसको कुछ नहीं कर सकता, किंतु हमारा संत है वो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। तेरे को क्या पता कि संत कौन है और भगवान कौन है। तो भगवान कृष्ण की जो मजूरी करता है कर भैया, इनके नाम से गुजारा कर। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मैं भी अनजानेपन में इसके साथ ये फाइट किया, मेरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु इनको बात बताने के लिए मैं इतना बोल गया था कि तेरा बाप बैठा है घोड़े पे। घोड़े पे कौन बैठा मेरे को, घोड़े पे पशु की पूजा की जाती है, घोड़े पे बैठ गया। अरे भैया मन के घोड़े पर बैठा हुआ है, तेरी आंख नहीं है, तेरे को आंख मिलेगी तो तुझे भी पता चलेगा कि तेरी अंदर भी मन दौड़ा दौड़ा करता है। इनके पर किसी को बैठाना चाहिए, इनके पर कोई अगर बैठ जाए तो ठीक से चलाए, ये जीवन का रथ ठीक से चले। मन घोड़े पे जो कोई बैठ जाए तो संयमनी लगाम चढ़ावी। क्या आमंत्रित कर रहे हैं भैया, सोचा कभी। हालो हरजी देवड़े, मैं नहीं कहता हूं, तो हरजी कह रहा है कि हालो हरजी, अब तुम्हारा कोई विश्राम नहीं है। हालो 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 हरजी देवड़े। कौन सो देवड़ है, कौन सो देवड़ है, जो देवड़ में प्रकट बैठो है। हालो हरजी देवड़े न पूजिए रामो पीर, कोडियारो कोड
मटाड़ से है साजो करे शरीर। फिर उन्होंने बोला धजा देखी धनी सांभळे। बधाई देवोनी धजा जुदा जुदा रंगनी पण आनी धजा तो जुओ કેટલા રંગની છે। पांच तत्व नो लहजो जनो लहराए छे, पंच तत्व का नेजा है। देखो और देवी देवताओं की धजाओं है, सबकी मान्यता ठीक है, किंतु इनका नेजा धजा देखी धनी सांभळे देवल देखे दुख जाय। दर्शन करता हिंदुआ पीरना हे थारो पंडरो प्रायश्चित थाय। ये प्रायश्चित करो तो करो, एक प्रायश्चित हो करी लियो, एक प्रायश्चित। अभी तो धीरे धीरे प्रायश्चित का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, अब प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओ तो गाड़ी वहां से मिल सकती है। अब जंगल में घूमते और गाड़ी यहाँ आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म पर पहुंचना चाहिए। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, अब गाड़ी आएंगी, टिकट लेनी पड़ेगी। भैया टिकट लोगे नहीं तो निर्भयता से बैठ सकोगे, और बिना टिकट बैठ जाता ने वो घबराता है, कहीं वो आ जाएगा, कहीं वो देख जाएगा। बिना टिकट डर लगता है, टिकट लेके बैठना चाहिए। और टिकट लेने में आपकी श्रद्धा चाहिए, आपको भरोसा चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, आपको परमार्थ चाहिए, आपको टैल सेवा, ध्यान, सुमिरन। टिकट लेने में एक ही राय चाहिए, जेब में से क्या निकालोगे, क्या निकालोगे? नहीं, जेब की बात झूठी नहीं है। आपकी जेब सही सलामत रखे बाबू, कि तो जेब में से वो नहीं निकलती, वो भीतर से निकलती। श्रद्धा भीतर से उठती है, उसको जगानी पड़ती है भैया। इसलिए अब अपन 4 बजे बाबा रामदेव जी की जो पवित्र गाथा है, पवित्र चरित्र लीला है, उनमें निगाह करें, उनमें दृष्टि करें, इनको देखें और उनके गुणानुवाद किया करें। आज आपका थोड़ा टाइम ले लिया, क्षमा। बड़े भाव और प्रेम से सब बोले रामदेव महाराज अजमल घरे શિબિરાર્થી ભાઈઓ બહેનો માટે અહીં એક રોગ નિવારવા ભગવાનની સામે પ્રાયશ્ચિત કરવા માટેનું અમારો મુખ્ય મુદ્દો છે। પાણી નથી લેતા તમને અમે હું લેવા ઈ ના પડે હજી ન્યા બરોબર છે। ઋતુભાઈ અંદર જાવ, વાહ રિતુભાઈ આવું